Hello guys, welcome back to our channel. This is Thieu Wang's Story Explained and मैं हूँ आपकी त्यू. So guys, I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे. थैंक यू सो मच गाइस. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, मेरे वीडियोस को लाइक करा. एंड गाइस बाकी सब कहो यार, वीडियो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो. जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस, और जाके प्लीज़ मेरे जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दे और उसे ऑल पे सेट कर दे, ताकि मेरी स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. सो चलिए हम स्टोरी पे आते हैं. सो गाइस लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो विंग एंड वांग जी है, उन दोनों के बीच में एक छोटू सा हॉट सा सीन हुआ था, जिस वजह से जो वांग जी वो विंग से थोड़ा नाराज़ हो गया था. एंड वो बहुत ज़्यादा उससे उसको विंग ने डरा दिया था, जिसकी वजह से वांग जी विंग से बात नहीं कर रहा था. फिर वांग जी को विंग मनाता है बहुत प्यार से, उसका अच्छे से उसको कंसोल करता है. फिर विंग जो है वो वांग जी पे क्यूट से चब्बी चिक्स पे किच्ची कर देता है. एंड फिर उसके बाद जो वांग जो होता है वो विंग को टीज़ कर रहा होता है. एंड उसे बोलता है, विंग क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया. तो विंग बोलते था बुद्धू पागल कहेंगे, ऐसे थोड़ी होता है. मैंने तुम्हें ब्रदर की तरह मार्क थोड़ी किया है, या हम दोनों के बीच में इंटीमेसी थोड़ी हुआ है जो तुम ऐसा सोच रहे हो. तो वांग जी कहता तो फिर, तो विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो. एंड आई शुड प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसे स्टेज में लाने नहीं दूंगा. एंड तुम्हें बिना पूछे तुम्हारे कभी भी तुम्हें साथ ऐसा बैड बिहेवियर या तुम्हें बुली नहीं करूँगा, ओके. तो वांग जी जो है वो इनको माफ़ कर देता. उसके बाद वो दोनों जो है वो नीचे आते हैं. उनके ब्रदर और फादर जो उनके मदर एंड जो वांग जी के मदर फादर है, इनके मदर फादर है, वो लोग शिचन एंड जो जंगजन है उनका मैरिज को जो है वो अप्रूवल दे चुके थे. उनका मैरिज नेक्स्ट जो डे आने वाला था, आज जो डे था वो था मंडे. एंड वो लोग जो है वो ट्यूसडे को उन दोनों का वेडिंग का सेट कर रहे थे. उन्होंने सभी जगह बात कर ली थी. एंड उसके बाद जो शिचन है उसको जो है वो जंगजन ने कंसोल कर लिया था. एंड उसको बहुत ज़्यादा उसको प्यार से केयर कर रहा था. उसको टाइम टू टाइम मेडिसिन दे रहा था. उसको फूड जो है वो टाइम टू टाइम ईट करवा रहा था. उसको फ्रूट्स खिला रहा था, उसको हेल्दी फ्रूट्स खिलाता है ना. उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसको जो नेगेटिव वेव्स होती है, नेगेटिव टॉक्स होती है, उनसे बहुत ज़्यादा दूर रखता है. एंड वो उसे बताता है कि हमारी शादी जो है नेक्स्ट डे है. सो अब शिचन को इतना हैप्पी रहना है कि वो अपनी शादी के दिन, जो उसकी मैरिज है उसके दिन, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे. ब्यूटीफुल लगे, हैंडसम लगे, गॉर्जियस लगे. बिकॉज जंगजन उसको कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी ब्राइड का पीस ऐसा लटका हुआ हो या बेल पड़ा हुआ हो. सो तुम्हें हैप्पी रहना है. एंड फिर उसके बाद गाइस हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिचन और जो जंगजन है उनका मैरिज का सीन दिखाया जाता है. वो लोग चर्च पे जाते हैं. चर्च पे उनके ज़्यादा जो ये होते हैं वो नहीं आए होते, वो फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही वो छोटा सा शादी का सेरेमनी होता है. वो लोग जो है वो बहुत प्यार से उस चर्च में जाते हैं. वांग जी के फादर जो होते हैं वो शिचन का जो हाथ होता है उसको जंगजन के हाथ में देते हैं. एंड कहते हैं कि मेरे जो बेबी है शिचन, उसका प्लीज़ ख्याल रखना, बिकॉज हम लोग इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. और आई नो कि ये किस सिचुएशन में शादी हो रही है, तो मैं तुम पे ट्रस्ट करके अपने बेटे का हाथ, तुम्हारे जो हैंड है वो तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ. एंड होप करता हूँ कि तुम मुझे ज़िंदगी भर खुश रखोगे. तो जंगजन जो है वो अपना जो हेड है वो हाँ में मिलाता है. एंड कहता है डैड आई प्रोमिस यू कि मैं शिचन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा. एंड फिर उसके बाद जाकर गाइस हमें प्रीस्ट का सीन है. जो प्रीस्ट होता है वो जो मैरिज के जो रिचुअल होता है शुरू करते हैं. वो लोग बाउज देते हैं अर्थ हेवन की तरफ, अपने जो एल्डर्स होते हैं उनकी तरफ, एंड जस्टर की तरफ. एंड फिर जो लास्ट बॉल होता है वो अपने एक दूसरे की तरफ लेते हैं. एंड जो वाइन होता है उसको एक्सचेंज करते हैं. एंड उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं. एंड जो प्रीस्ट होता है वो उनको एक किस के थ्रू इस मैरिज को लॉक करने के लिए कहता है. तो जो शिचन है वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर होते हैं. उनके जो चिक्स होते हैं वो रेड हो गए होते हैं. एंड उनके फेस पे जो एक
वेल पड़ा हुआ होता है। एंड जो लेंची चैन होते हैं उनका वेल को जो है वो जन थोड़ा सा मतलब उनको पूरा फेस ओपन नहीं करता, वो सिर्फ उनके लिप्स को ओपन करता है। उनको जो वेस्ट होता है उसको अपनी तरफ जो है वो उनको अपनी तरफ खींचता है। एंड उसको एक क्यूट सा उसका लिप्स पे क्यूट सा किस्सू कर देता है, पिच्ची कर देता है, छोटू सा किस्सू। और फिर उसके बाद वो दोनों का मैरिज जो है कम्प्लीट हो जाता है। फिर वो लोग जो होते हैं प्रिस्ट उनको उनके जो एल्डर्स है उनका ब्लेसिंग लेने को कहता है, तो वो लोग अपनी फैमिली से जो है वो ब्लेसिंग लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस वो लोग वहाँ से अपना हनीमून के लिए निकल जाते हैं। एंड उसके बाद जो विंग एंड वांग जो होती है वो बहुत हैप्पी होते हैं उनके ब्रदर की जो मैरिज है उसको लेके। एंड जिजन को जो जैक्सन है वो अपनी गाड़ी में लेके उसको अच्छे से घुमाने के लिए लेके चला जाता है। तो गाइस हमारी जिजन की जो लव स्टोरी है वो अब हमें लास्ट के पार्ट्स में दिखाने को मिलेगी, और जो हमारी शैनवन स्टोरी है अब से वो स्टार्ट होने वाली है। सो गाइस रेडी हो जाओ, अब हमारे शैनवन कपल का आपको क्यूट फनी से लवी रोमांटिक सीन्स देखने को मिलेंगे। आई नो आप लोग इस बात का वेट कर रहे थे, मैं भी इस बात का वेट कर रही थी बिकॉज ये स्टोरी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। आई डोंट नो, सॉरी। हाँ, सो गाइस फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है घर का। जो जिजन के फादर मदर होते हैं वो बहुत सैड हो गए होते हैं बिकॉज उनका सबसे प्यारा बेबी जिसको वो बहुत प्यार करते हैं वो उसका मैरिज हो गया है, तो वो अपना इसमें सेटल हो गया है अपनी लाइफ में। एंड अब उन्हें वांग जी की चिंता होती है, तो वो वांग जी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वांग जी भी बहुत हैप्पी होते हैं, जो विंग होता है वो वांग जी का वो भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। एंड वांग जी की जो मदर होती है वो नोटिस करती थी। एंड अभी जो वांग जी है उसका बहुत अच्छे से विंग ख्याल रखता है, उसके मुंडा भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। एंड उन दोनों के बीच में छोटी मोटी जो फाइट्स है वो भी होती हैं, जैसे जो विंग है अगर वांग जी के साथ में अगर कोई उसे अल्फ़ा दिखता है या उसको कोई टच भी करता है तो विंग जो होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड गाइस जो विंग का जो अब आप लोग को जो रूप देखने को मिलेगा ना, उस लुक को आपने बहुत मिस किया होगा उस लुक को। सो आई नो एक्साइटेड हो शैनवन स्टोरी को लेकर बिकॉज एक शैनवन स्टोरी है, तो इसमें ऑब्वियसली हमारा जो टॉप है वो विंग है और जो बॉटम है वो वांग जी है। ओके, सो गाइस हमें उसके बाद जो है ना कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जो शिचन और जो जैंगचन है वो अब वो दोनों जो है वो अपने हनीमून से वापस आ चुके हैं। एंड अब जो जंगचन है अब वो लैंड हाउस में नहीं रहता है। मैंने अपनी जो मदर फादर उसका अंकल है उसका ब्रदर है वांग जी उसके साथ वो अब नहीं रहता, वो विंग के घर पे रहता है अपने हस्बैंड जंगचन के साथ। जंगचन जो होता है वो अपना ऑफिस रोज जाता है, वो अपने हस्बैंड को भी पूरा टाइम देता है। एंड विंग जो होता है अब उसका जो फाइनल ईयर है उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और विंग और वांग जी का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो वो दोनों अभी एग्ज़ाम में बहुत बिजी हैं, बट विंग इतना ज़्यादा नोटी है कि वो वांग जी को एग्ज़ाम के टाइम में उसको परेशान करता रहता है। कभी नाइट्स में उसके साथ बातें करने के लिए उसके घर पे आता है, कभी उसे कॉल पे परेशान करता है। एंड जो वांग जी के अंकल हैं अब वो भी वांग जी को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उसकी तरफ सभी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं बिकॉज वांग जी जो वो घर में अपने सबसे छोटा है, तो उसको सभी बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं उसको। शिजन भी अपने ब्रदर से मिलने कभी कभी अपने मदर फादर के यहाँ भी आते हैं, वो सब लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। जंगचन जो होता है वो भी अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल रखता है। एंड उसके बाद जो होता है विंग एंड वांग जी के जो एग्ज़ाम है वो हो जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम। एंड उसके बाद जो विंग है वो अपने फादर से कहता है कि वो अब अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके फादर ओबियसली उसको परमिशन दे ही देंगे बिकॉज उसका अब ये हो चुका है। वैसे तो जो मिस्टर जियांग्स हैं वो अपने सन को यूनिवर्सिटी के लिए स्टडी के लिए आगे भेजना चाहते थे, बट विंग जो है वो अपना फैमिली बिजनेस संभालना चाहता है, तो वो जियांगचन के थ्रू उसको अपना बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझाने के लिए कहते हैं। उसको जो चीज़ें हैंडल करनी है उन चीज़ों के बारे में उसको सिखाता है जियांगचन जो होता है। एंड विंग जो था वो भी अपना बिजनेस ज्वाइन कर चुका था, तो वो भी पढ़ेगा वो वापस से आता था। तो जियांगचन जो होता तो वो घर में अकेला होता था अपनी मदर इन लॉ के साथ। एंड उसकी जो मदर इन लॉ है वो भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। एंड उसके एक दिन वो बैठा होता है तो अपने
उसको ना थोड़ा टमी में पेन हो रहा होता है शिचन को, तो वो चुपचाप बैठा हुआ होता है। एंड उसके मदर इन लॉ ये नोटिस करते हैं बिकॉज शिचन को आदत है कि वो अपना मदर का भी हेल्प करता था किचन में एंड अपनी मदर इन लॉ का भी। लेकिन उस दिन वो नोटिस करते हैं जो शिचन है उनका तबीयत थोड़ा सा उनको सही नहीं लग रहा था बिकॉज वो अपना टमी पकड़ के बैठ रहा था। एंड जो शिचन है अब उनका जो है वो गाइस उनका अब 7th मंथ चल रहा है, तो अब उनका थोड़ा सा टम्मू जो है वो बाहर निकल आया है, उनका टमी जो है थोड़ा सा बाहर निकला है। तो वो बहुत क्यूट लग रहा होता है बिकॉज उन्होंने बहुत लूज़ ज़्यादा टी शर्ट्स पहनी होती है, स्विफ्ट पैंट पहनी होती है जो लूज सी होती है। एंड वो अपनी मदर इन लॉ से बातें कर रहे होते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी टमी को पकड़ा होता है। तो जो उनकी मदर होती है वो मदर इन लॉ होती हैं, वो उनको लेके जो है वो हॉस्पिटल जाती हैं। जो हमारी जो वैन किंग है उनके पास, तो वैन किंग जो है वो उनको चेक करती है एंड कहती है नॉर्मली है बिकॉज उनका 7th मंथ चल रहा है, तो थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स है वो आती हैं प्रेगनेंसी में, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शिचन है वो बिल्कुल ठीक है। तो जिनकी जो मदर है वो कहती हैं कि ये उसका फर्स्ट बेबी है, तो हमें क्या उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए, जैसे उसको कोई हेल्दी डाइट या कोई मेडिसिन या विटामिन्स की कोई मेडिसिन टॉनिक्स वगैरह या कुछ देना चाहिए। तो वंजिंग कहती है कि मैंने उनका जो डाइट चार्ट बनाया उसमें सब कुछ लिखा, उनकी मेडिसिन भी उसमें है प्रॉपर, जो उनको डाइट दी जाती है हेल्दी फूड्स की, फ्रूट्स की, उनकी जो मेडिसिन हैं वो भी उसमें उन्हें कंटिन्यू दी जानी चाहिए। उससे ये है कि इनका जो मूड स्विंग्स होता है वो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे। एंड दूसरी तरफ वांगजी का जिंदा है जो अपने एग्ज़ाम के बाद जो है वो उसके अच्छे नंबर्स की वजह से उसको अच्छे से एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो विंग जो होता है वो बहुत हैप्पी होता है कि एंड वो वांगजी को अपने साथ में जो होता है कॉफ़ी डेट के लिए पूछता है एंड वांगजी जो होता है वो हाँ कर देता है। लेकिन जब उसके घर पे पहुंचने की बारी आती है तो वांगजी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है बिकॉज वो अपनी फैमिली से कैसे बात करेगा कि उसे विंग के साथ जो है कॉफ़ी डेट पे जाना है, बिकॉज वो उसकी जो ब्रदर है, आई मीन उसका ब्रदर इन लॉ है, उसका ब्रदर है उसका ब्रदर है। तो मुझे कन्फ्यूजन हो रही है ब्रदर इन लॉ, तो मैं सीधा उनके नाम ही लेती हूँ बिकॉज वो उसके ब्रदर जो शिचन है उनके हस्बैंड का भाई है। सो अब उसे अजीब लग रहा था कि वो अपनी फैमिली से कैसे बात करे, अपनी मदर कैसे बात करे। उसके अंकल जैसे घर आते हैं तो वो देखते हैं कि वांगजी का थोड़ा फेस जो है वो लटका हुआ है, तो वो पूछते हैं वांगजी से कि बेबी क्या हुआ है। तो जो वांगजी वो कहता है अंकल मुझे ना अपना कुछ स्टेशनरी का जो स्टेशनरी है वो उसे लेने के लिए जाना है, तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जो वांगजी कहते हैं नहीं अंकल मैं खुद लेके आ जाऊँगा, मेरे साथ हुसैन जा रहा है। तो कहते हैं हुसैन, हाँ अंकल नहीं हुसैन जा रहा है मेरे साथ। तो कहते हैं ठीक है तुम जाओ लेकिन टाइम से घर आ जाना बिकॉज तुम्हें पता है अनमार्क्ड ओमेगा का ऐसे घूमना सही नहीं रहता। तो कहते ठीक है अंकल मैं चलता हूँ। तो उसके अंकल से वो परमिशन लेके चला जाता है। उसकी मदर जो होती है वो ग्रोसरी लेने के लिए गई होती है। जब वो घर आती है तो वो देखते हैं कि उनके जो ब्रदर इन लॉ है वो वहीं पे बैठे हैं। तो वो कहते हैं, जब वो पूछते हैं कि क्या वांगजी घर पे है, तो वो कहते हैं नहीं, जो वांगजी है वो अपने स्टेशनरी का कुछ सामान लेने के लिए जो है वो कैसे बाहर गया है। तो वो कहते हैं ओके, फिर वो अपना जो लंच होता है उसको बनाने के लिए बैठे होते हैं, वो लंच का सामान बना रहे होते हैं। एंड विंग जो होता है वो वांगजी के घर के थोड़े से आगे जाके उसको मिल जाता है, वो अपनी कार पे उसका वेट कर रहा होता है। एंड विंग जब वांगजी उसको दिखता है कि बिकॉज वांगजी का ध्यान नहीं होता, वो डर के चल रहा होता है कि कहीं उसके फादर ना दिख लेंगे बिकॉज उसके फादर तो ऑफिस गए हैं, या उसके अंकल ना दिख लें या उसकी मदर ना दिख ले, बिकॉज उसे तो पता नहीं है कि उसकी मदर घर पे वापस आ गई है। तो वो सोचता है कि अगर उसकी मदर ने उसको देख लिया कि वो इस तरह विंग के साथ मिल रहा है तो उनका एक्सप्रेशन क्या होगा। बिकॉज शिचन के बारे में जब उन्हें पता लगा तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे बिकॉज शिचन उन्हें घर पे नहीं बताया था और वांगजी भी उस सिचुएशन से नहीं गुजरना चाहता है। तो वो विंग देखता है कि वो वांगजी को आवाज़ भी लगाता है, वांगजी जो होता है उसका वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा होता है एंड उसकी बातें भी नहीं सुन रहा होता है। तो जो विंग है वो अपनी कार का डोर ओपन करता है एंड वांगजी को जल्दी से उसकी जो आर्म्स होती है उनसे खींच लेता है। एंड उसके बाद गाइस वांगजी को धक्का लग जाता है। वो कहता है तुम कौन हो, जब ऐसे जो मुझे ऐसे खींचो, वो डर जाता है। जैसे वो फेस की तरफ देखता है तो उसके फेस पे क्यूट सी स्माइल आ जाती है एंड पाउट भी आ जाता है साथ में, और टाइम के साथ वो पाउट और बड़ा होता जाता है। तो कहते तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना
मदर और अंकल जो घर पे हैं, तो अगर उन्होंने मुझे देख लिया ऐसे तो वो क्या सोचेंगे। तो कहता है तुम्हारे अंकल जो है वो अपने वक्त से घर आ चुके हैं, तुम्हारी मदर जो है वो ग्रोसरी लाने गई थी तो वो भी अपने घर आ चुके हैं, तो तुम्हें इस बात की डरने की टेंशन नहीं है। तो वांग जी कहता है क्यों नहीं होगी, अगर वो दोनों मुझे अचानक से ऐसे तुम्हारे साथ देख लेंगे तो क्या होगा। तो वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता वांग जी। एंड उसको एक क्यूट सा हग कर लेता है, उसके जो पाउट बना होता है उसके पाउट पर किस्सू कर देता है, पुच्चू छोड़ा सा पुच्ची कर देता है। एंड फिर उसके बाद जो वांग जी है वो दोनों जो अपनी डेट को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम शीजन जो और उनके मदर इन लॉ का सीन दिखाया जाता है, जो कि अब घर आ गई थी। एंड वो शीजन को प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए कहते हैं, बिकॉज उसका 8th मंथ चल रहा है, तो उसको अभी बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो उसको सुला देते हैं। उसको घर ले जाने के बाद वो उसको एक जूस का गिलास देते हैं, जूस पिलाते हैं फ्रेश जूस का। और उसके बाद उसको सोने के लिए कहते हैं एंड फिर वो अपना डेली रूटीन के काम पे लग जाती है। सो गाइस, कैसे लगा आपको ये पार्ट? आई नो थोड़ा सा खट्टा मीठा है, थोड़ा सा, बिकॉज आप लोग से बात कहते हैं, जब भी हमको फ़ैन फिक्शन लेते हैं तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं वही हमारी जो फ़ैन फिक्शन होते हैं उसमें वही मेन नहीं होते हैं। जो हमारे फ़ैन फिक्शन के अनदर जो कैरेक्टर होते हैं, साइड कैरेक्टर होते हैं, वो भी उतने ही ज़्यादा मायने रखते हैं जितने कि हमारे मेन कैरेक्टर। सो कैसा लगा है पार्ट? अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना, प्लीज़ 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 गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।